यदा हि धर्मस्य ग्ला है। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जो मन लग रहा है, इस सबसे मुख्य बात मन। आज सुबह ही बात चली थी ना, इस ज्ञान में 3 रुकावट है। मन संबंधी देवता, सबसे पहले हमारा मन ही हमको यहाँ नहीं मना करता है। अरे चलो पिक्चर देखा जाए, कहाँ ही सब रोज पागलपन की लोग मतलब ये चीज जो है, मन दो कितना बीच बीच में खुराफात करता है। पिक्चर चलो, दावत में चलो, पार्टी में चलो, मतलब कहीं ना कहीं तुमको बहकाएगा। यहां मन लग जाए और सत्संग में आ जाए, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। क्योंकि ज्ञान जो है, ये ज्ञान एकदम सूखा आटा है। और सब जगह तो ढोलक मजीरा बज रहा है, नाच गाना हो रहा है, लोगों को मजा मिलता है। यहाँ न कोई नाच गाना, न कोई प्रसाद, न कुछ। तो यहाँ पर जो है, भगवान ने बोला जिसका मन लग जाए, तुम ये समझ लो कि गुरु की उसके ऊपर विशेष कृपा हो गई है। मन नहीं लगता, तो जब मेरा मन लग रहा है, समझ लो गुरु कृपा हो गई है। अब हमें अपनी कृपा करना है। भगवान की कृपा हो गई, इतना सुंदर मनुष्य तन मिल गया। अब हमें अपनी कृपा करनी है कि इस शरीर को इस सत्संग में ला करके पटक दे। गुरु जी बोलते हैं, चाहे तुम्हारा शरीर चले चाहे न चले, तबियत ठीक हो चाहे न ठीक हो, इसको ला यहां पटक दो। पटक दोगे तो ये जो है जड़ी बूटी सूंघ फिर जिंदा हो जाएगा अच्छा, ये कभी देख लो, हम लोगों ने देखा है, चाहे शरीर में कितनी तकलीफ हो, कहीं किसी अंग में कितना दर्द हो, सत्संग ला बैठ जाओ, 10 मिनट बाद दर्द ही भूल जाता है दर्द कहाँ गया। क्यों? एक्चुअल में कारण क्या है, इसका बेसिक टेक्निकल कारण क्या है? बेसिक टेक्निकल कारण, हमने इस बात को मनन किया तो बेसिक टेक्निकल कारण यह है कि जब हम कमरे में बैठे रहते हैं, सत्संग के बाहर बैठे रहते हैं, सत्संग नहीं रहते, तो मेरा ध्यान हर समय उस दर्द की तरफ जाता है और सोचता है और परेशान होता है, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है। उसी के चिंतन मनन करता है तो वो बढ़ता जाता है। हम जब सत्संग आगे बढ़ जाते हैं तो मेरा मन उधर से हट करके गुरु की वाणी का मनन चिंतन करने लगता है, ध्यान चला जाता है, तो उधर से ध्यान हट जाता है। कितना भी शरीर में कितना भी कष्ट हो, अगर आप उधर से ध्यान हटा लो और गुरु के वचन में ध्यान देने लगो, तो उस कष्ट का एहसास नहीं होता। एक उपाय ये है। दूसरा उपाय क्या है? कभी घर में रात बेरात ऐसे समय सत्संग नहीं हो रहा, हम घर पर अकेले हैं और शरीर में कष्ट हो रहा है, ये शरीर ऐसा है कि इसको तुम अलग नहीं कर सकते। उस समय उपाय क्या गुरु जी बताया? उस समय उपाय बताया कि तुम कोई भजन गाने लगो, वाणी नहीं पढ़ो, वाणी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वाणी में एकाग्रता लानी पड़ती है और दर्द है तो दर्द से ध्यान हट नहीं पाता। तो ऐसे में क्या है? भजन। मान लो अगर आपको कोई भजन याद नहीं है तो आप 2, 4, 5, 10 भजन की एक लाइन सब में खिचड़ी बना लो, एक लाइन गाओ। और जब आप एक लाइन गाओगे तो ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, कितना भी शरीर में दर्द होगा, कष्ट होगा, आप देखना भूल जाओगे। और भजन गाते गाते कब नींद आपको आ जाएगी, आपको ताजुब होगा। मतलब ऐसा होता है कि भजन की अभी एक लाइन गाई, दूसरी लाइन में बंद,
मुख का बोली बंद, सो गए। पता ही नहीं लगा, मतलब बोलना चाह रहे हैं लेकिन क्या हुआ कि वो उधर ध्यान हटा, दर्द गायब हुआ और नींद आ गई। कभी आप आजमा के देख लेना। तो ये नुकसान माया हुआ है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि करके देखो, तुम्हें आराम नहीं मिले तब कहना। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों का दादा भगवान के 147 मेन पॉइंट पढ़े जा रहे हैं। उसमें 147 पॉइंट में 147 पॉइंट में कल पढ़ा गया था 77 पॉइंट्स था, माया और होशियारी मुक्ति में रुकावट है। कल ये पॉइंट पढ़ा गया था। आज 78 नंबर पॉइंट है, उदारचित बनो पर दान नहीं दो। दो बातें बोली हैं, उदारचित बनो 77 नंबर पॉइंट, 78 नंबर, उदारचित बनो पर दान नहीं दो। दान देना बड़ा सरल है। जरा सा सेंटिमेंट में आया, जरा सा किसी की बात से हम प्रभावित हुए, हम तुरंत दान दे देते हैं। क्यों? दान में करने पर हमारा नाम होता है। दान करने पर हमारा नाम होता है। क्या नाम होता है? लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है। दान देने में क्या होता है? हमारे को जो है 4 लोग पूछने लगते हैं, भाई ये बड़ा दानी है, इनको अपना हर फंक्शन बुलाओ, क्योंकि इनको बुलाएंगे तो कुछ न कुछ दान देंगे। तो दानी व्यक्ति का जो है नाम होता है, लेकिन दान देने के बाद कोई उस दान को दे के भुला नहीं पाता। गुरु ने क्या बोला? तीरथ तप और दान मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते जो कुंचर स्नान। जो ऐसा दिखावा करे, दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया ने बाहर मांझे गागरिया। वो दिखावा करके जो दान पुण्य करते हैं, उसमें उनको क्षणी उस समय आता है मैंने दान दिया, लो बड़ी बाबा की, लेकिन उनके मन में शांति नहीं मिलती। क्यों? दान देने के बाद उनके मन में यह अहंकार आ जाता है कि मैंने जिस संस्था को दान किया है, वहां का सेक्रेटरी, वहां का मुखिया मेरे चरणों छुए, मेरी तारीफ करे, मेरी वाहवाही करे, मेरी प्रशंसा करे। जो वो अपेक्षा करता है वो चीज वहां से नहीं मिलती, तो उसको दुख होता है, अहंकार आता है, अरे मैं दान नहीं दूंगा। और अगर उसने बोर्ड में नाम लिखा दिया सबसे टॉप पर, तो दान दूंगी मर तो दुगना दे दिया। क्यों? मेरा नाम लिखा इसने। तो ऐसे बोला, दान देने के बाद तुम भुला नहीं सकते। दान देने के बाद तुम भुला नहीं सकते। कैसे नहीं भुला सकते? इसका गुरुजी ने एक बड़ा मजाकिया उदाहरण पेश किया, बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। कहा 2 दोस्त थे, तो एक मियाँ दोस्त था हिंदू का, दिवाली के दिन वो बधाई देने चला गया अपने हिंदू दोस्त को। आया तो उसने कहा यार तुम आई गए हो, तो अपने हम रिश्तेदार को मिलने चले, तुम भी चले चलो। उसने नहीं भी हम ऐसे कपड़े नहीं पहने, हम नहीं जाएंगे। उसने नहीं कोई बात, हमारा पहन लो, सूट पहन लो। तो उसने अपना सूट उसको दे दिया पहनने के लिए, हमारा सूट पहन लो। और जो पहन लिया उसने, तो वो जो मुसलमान लड़का था वो ज़्यादा हैंडसम था, तो जब वो सूट पहना तो उसको बड़ा अच्छा लगे। और जो उसका दोस्त था वो टिटिनी था, उसको सूट नहीं अच्छा लगता था इतना। तो जब वो सूट पहन के चलने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा। तो अब उसके मन में आया, सूट मेरा लेकिन हैंडसम ये लग रहा है। जब वो अपने रिश्तेदार को हो गया मिलने जुलने, तो कहा उसने ये मेरे दोस्त है रहीम, बड़े प्यारे दोस्त हैं, और ये सूट मेरा पहने है।
और उसको बड़ी गुस्सा आई। उसने कहा जब तुम्हें यही सब कर्म करना तो सूट काहे पहना है तुमने, मेरी बेइज्जती की, हम कहीं नहीं जाएंगे। उसने अच्छा गलतियों को हम नहीं कहेंगे। अब इसके बाद में फिर दूसरी जगह मिलने गया, क्योंकि अंदर पड़ा ना मेरा सूट। अब दूसरी जगह मिलने गया, अपने बोला चाचा से, चाचा ही मेरे मित्र रही, और ये सूट अपने ही सूट पहने हैं, तो कहा कोई दूसरे सूट पहनेंगे। बड़ा दुखी हुआ, नाराज हुआ, कह तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो बार बार। अरे भाई हम किसी से मिलने गए हैं तो ये कहने में क्या जरूरत है, ये कहने की क्या जरूरत है कि ये इनका सूट है जो पहनो से सूट है, तुम क्या कहना, कहा गलती हो गई, हम नहीं कहेंगे। अब तीसरी जगह फिर गया मिलने के लिए, अपने ताऊ को मिलने गया, बोला ताऊ जी ये हमारे मित्र रहीम, और ये सूट ने हमरा पहने न अपना पहने, नहीं हमरा सूट है नहीं इनका है। कहे ससुर न तुम्हारा न हमारा, कहीं जरूरत क्या है तुम्हें। तो कहने का मतलब ये, कोई व्यक्ति कोई इंसान जब तक ज्ञान नहीं ले लेता, गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, तो उसके अंदर में देने का अहंकार का भाव बहुत जबरदस्त होता है। वो चाहे कितना चाहे हम न कहेंगे, लेकिन उसको मुख से निकल आएगा। जैसे उसके मुख से निकल आया, 3 जगह गया, तीनों जगह उसने बोला, एक जगह बोला मेरा सूट है, दूसरी जगह मेरा सूट नहीं इनका सूट है, और तीसरी जगह बोल दिया ना इनका ना मेरा, तो कभी ये खेगा सूट है फिर। तो देख करके इंसान भुला नहीं पाता। इसीलिए गुरु ने बोला दान मत करो, दान करोगे अहंकार आ जाएगा। इसकी जगह उदारचित हो। उदारचित का मतलब क्या होता है? दान उदारचित मतलब दान कही है, ये नहीं है कि पैसा मेरे पास में है तो उसको हम कूड़े खाने में फेंक दें, ऐसा नहीं। पैसा है तो उदारचित बनो। उदारचित मतलब क्या होता है? आप कहीं गए, किसी जगह गए, और आपके साथ कोई प्रेमी गया, आप संपन्न हैं, अगला इतना संपन्न नहीं है, तो ये उदारचित होता है ना कि तुम किसी तरह गए हो, चाहे टैक्सी गए हो, चाहे स्कूटर गए हो, चाहे आपके मोटर गए हो, चाहे टेम्पो गए हो, जिससे गए हो उतर पहले क्रैश कर दे दो, चुपचाप बिना कुछ कहे उतरो, उसको दे दो। क्यों? क्योंकि तुम 10 जगह जाओगे और दे दोगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो एक जगह देगा तो उसका बजट गड़बड़ा जाएगा। उदारचित बनो। किसने मना किया है? ऐसे उदारचित बनो। तुम कहीं भी गए हो, कुछ भी भाई कहीं जाते हो, 4 जगह निष्काम में जाओगे, किसी को जाओगे तो नेचुरल है, पेट है, इसमें 4 घंटे बाद भूख जरूर लगती है, पेट को आता है। कहीं कुछ खा पी रहे हो तो आगे बढ़ के पहले तुम पेमेंट कर दो, उसको देने का मौका ही नहीं लगे। जो ऐसा व्यक्ति होता है उसके अंदर में उसके अंदर में कभी ये हीन भावना मत आने दो। अब तुमने कहीं फर्ज कर लो कहीं गए और खा पी लिए, अब दोनों खा पी लिए, अब उसके बाद में तुमने जो है उसके सामने दिखा के दे रहे पेमेंट दे रहे हो, तो उसको होमलेशन होता है ना, उसको होमलेट भी नहीं करो, पहले पैसा दे दो। हम लोगों ने देखा है ऐसे प्रेमी होते हैं, मतलब जैसे उनको नमन करने मन करता है। पता लगा किसी जगह गए, कहीं गए, पता लगा जो भी दुकानदार है उसके हाथ में पहले रुपया रख दिया कि जितना होगा पैसा वापस करना, जितना लोग खा पी रहे खा लेना, पेमेंट भैया पेमेंट ले लो, नहीं भैया पेमेंट मिल गया। तो उदारचित्ता ये है। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में 5 लोग 10 लोग हैं और भगवान ने हमको दे रखा है, तो हमें होटल में घुसते ही हमने होटल के मालिक को जो बैठा काउंटर पर, उसको हमने पहले पकड़ा दिया।
500 नोट 2000 नोट पकड़ा दिया, भाई जितना ये लोग नाश्ता पानी करते हैं कर ले, तब हिसाब कर लेंगे। तो अब देखो किसी को पता भी नहीं लगा किसने दिया, किसी को नहीं पता लगा। और जब नाश्ता पानी करके आ रहे हैं, भैया काउंटर पर पेमेंट कितना हो, भैया पेमेंट हो गया। तो उस चीज को सीक्रेट पता करना पड़ता है, भाई किसने पेमेंट दिया। तो हम देखते हैं कि ऐसे भी होते हैं। यह है उदारचित्ता। कोई प्रेमी बाहर से तुम्हारा आ गया है, तुम्हारा प्रेमी सत्संग प्रेमी है, तुम भी जाते हो, कोई आ गया है तो उसको इतनी रिस्पेक्ट ढंग से अपने घर नहीं, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा, आपके चरण मेरे घर पड़े तो हम बड़े भाग्यशाली होंगे, मतलब उसको मान सम्मान देते हुए अपने घर ले जाए है। वो आ करके और सोचे भैया हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें। तो वो चीज जो है उस समय बगली झाके, अरे हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस होगी, हमें तो पता लगा इनकी वजह से हमको असुविधा होगी। तो 4 दिन कोई आता है तो उसके लिए उस समय भंडार खोलो ना, तुमको दान पुण्य देने के लिए मना किया गया है। अब जब कोई व्यक्ति तुम्हारे वहां रहेगा तो तुम्हारा तन मन धन सब खर्च हो जाएगा। उदारचित्ता ये है, उदारचित्ता ये है कि कहीं भी हम जाते हैं, किसी की जगह जाते हैं और कहीं ठहरते हैं तो रोज वहां पर खर्च होता है ना, रोज सब्जी आती है, फनाची आता है, फल आता है। हम बाजार से लौट रहे हैं तो हम सब्जी लेके लौटने लगे, बाजार से लौट रहे हैं फल लेके लौटने लगे, हमने उसके फ्रिज में रख दिया। भैया अगले को एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं हुआ और तुमने उदारचित्ता दिखा दी। तो उदारचित्ता ये है, मतलब बोला गुरु यहाँ हर चीज की रमत समझ देखता है। क्यों? जब आप ऐसा करते हो, किसी को अपने वहां ठहराते हो, किसी को खिलाते हो, पिलाते हो, मान देते हो, सम्मान देते हो, आते हो, ले जाते हो। अब कहीं तुम जा रहे हो है, तुम्हारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ है, तो तुम अपने साथ में 4 को लेके चलेंगे, हमारे साथ चलो भैया, हमारे साथ चलो। तो उससे क्या है, अगले को जो है सुविधा मिल गई। तो कहने मतलब ये कि आप जितना उदारचित होगे उतना तुम हर एक के हृदय में घर बनाओगे। तुम घर ईंट गारे के बनाते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। घर बनाना है तो किसी हृदय में घर बनाओ। और ये घर जो बनता है कैसे बनता है, ये घर उदारचित्ता से बनता है। जब आप किसी को अपने घर, जो भी आप देख लो, आप कहीं जाते हो और किसी घर ठहरते हो तो उसके प्रति विशेष लगाव हो जाता है ना, भाई इसके घर ठहरे थे, ऑटोमेटिक उसके प्रति विशेष लगाव हो जाता है। तो इसी तरीके से तुम्हारा ठहरेगा उसको तुम्हारे प्रति विशेष लगाव होगा। तो बोला इस संसार में सबसे बुलंद आवाज किसकी है? अतिथि की। इस संसार में सबसे बुलंद आवाज अतिथि की है। तो जानते हो, समझते हो, बुझते हो, करते हो, जानने बुझने संबंधित क्या फायदा, करते हो। देखो उदारचित्ता ये है। तो ऐसे भगवान बोला कि जब तुम उदारचित बनोगे तो इसके लिए फिर बड़ी अच्छी बात गुरु ने उदाहरण पेश किया। उदारचित्ता जो है उसको नहीं बोलते मैं मेरे के लिए, अंधा बाटे रेवड़ी पुनः अपने अपने को दे। जैसे एक व्यक्ति बड़ा मायूस उदास रहता था तो उसको दादा भगवान ने बोला कि थोड़ा जो है तुम कुछ आते जाते हो तो थोड़ा सा उदारचित बनो। क्या उदारचित बने? अरे क्या टॉफी है, बिस्कुट है, चॉकलेट है किशमिश, कुछ भी है, अपने ये मुट्ठी बन लो, इसको जाके बांटो, एक मुट्ठी ले लो, बांटो उसको। तो उसने कहा ठीक है, ले लिया और गवा अपना पोता पोती बेटा वो सब बांट दिया। क्या बांटा? हाँ बांटा। क्या कुछ आनंद आया? क्या खा का आनंद आया? सब ले लेके भाग गया, कुछ बुर भी नहीं किया। क्या केको दिया? क्या पोता दिया, पोती दिया, बिटवा दिया, नाती पोता इन्होंने दिया। कहे अंधा बांटे रेवड़ी पुन पुन अपने अपने को दे। वो उसकी बाहर कोई सोच ही नहीं है। कहे कोई कुछ नहीं हुआ। कहे अच्छा ठीक है, अब आज गुरु ने आज हमसे ले जाओ, एक किशमिश ले जाओ, एक मुट्ठी, और इसको तुम यहां से अपने घर तक, अब
हमारे गुरुद्वारे से लेकर के अपने घर तक जा रहे हो और यहाँ से पैदल जाओ टहलते हुए, और जितने बच्चे तुमको रास्ते मिले सबको जो है 5-5 किशमिश दे देना सबको। कहा ठीक है। अब उसने जब ऐसे किशमिश बांटते गया तो रास्ते पर जितने बच्चे में सब दे, तो अरे बाबा जी बड़ी बढ़िया किशमिश, अरे अंकल बहुत बढ़िया है, अरे बाबा बहुत अच्छा है। अब उसके पता लगा घर आते आते उसके पीछे पीछे 20 बच्चे लग गए, अरे बाबा जी जय हो, बाबा जी जय हो। बड़ा उसको अच्छा लगा, कर यार तो बड़ा मजा आ गया। सब देखो थोड़ी किशमिश दिया और बच्चे जय जयकार कर रहे, बाबा की जय हो, चाचा की जय हो, है बाबा बहुत अच्छे आप हैं। तो कहा कि किसको, जब तुमने अपना पराय नहीं देखा, जो आया उसको तुमने, गुरु को सब कोई काहे पसंद करता है। गुरु बोला जब दुनिया वाले तुम्हारे दिल को तोड़ दें तो मेरा दर खुला ही रहेगा, मेरे पास प्रिय आ जाना। तो गुरु हर एक को अपने गले लगाता है, गुरु हर एक को प्यार करता है। इसी तरीके से तुम क्यों नहीं प्यार कर पाते, तुम किसी को प्यार क्यों नहीं कर पाते, सूंघ करके ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है इसको। और जब तुम सूंघ के प्यार करोगे तो तुमको कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां से बोला 78 नंबर पॉइंट, उदारचित बनो पर दान नहीं दो। उदारचित बनने यही होता है। अब उदारचित क्या है, कोई आया, अब कोई तुम्हारे पास में अगर बाहर से आया है, दूसरे शहर से आया कोई और मिलने जुलने आया, और तुम उसको जो है उसको तुम क्या हाथ एक सूखी चाय पिलाओ, नमकीन रख दो, है उसको खिलाओ पिलाओ नहीं, तो ये इसको बोलते हैं कपड़ा कंजूस। अरे कोई बाहर से आया उसको अच्छे से पराठा खिलाओ, उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, है उसको, जिससे उसका पेट में कुछ 2-4-5 घंटे को राहत मिले, बाहर थका मादा है। अब तुम उसको जो है उसको ऐसी तुमने अपना सब खा पी रहे हो, उसको कुछ नहीं खिला पा रहे हो, ये गलत है। उदार चित्त मतलब होता है जैसे तुमको भूख लग रही है वैसे उसको भी तो भूख प्यास लग रही है। तुम्हारे सामने बैठा है 4 घंटे से, अब 4 घंटे से बैठा है, तुम तो चुपके से खा लिया और उसको चाय दे दी, तो उसके साथ तुमने ये उदार चित्त नहीं दिखाई, तुमने उसके साथ में बल्कि क्या किया, तुमने उसके साथ में सौतेला व्यवहार किया। तुमने अपना तो खाए और उसको तुमने पेट को जलाया। अरे वो चाय पिएगा सूखी तो पेट नहीं जलेगा। तो इसलिए भगवान ने बोला जितना उदारचित होगे, जितना आप अपना तन मन धन, बोला जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। ये ऐसा कार्य करने से तुम्हारे मन में प्रसन्नता आएगी और दान देने पर तुम्हारे मन में अहंकार आएगा। फर्क ये है, दान देने पर जिसको भी दान दोगे उससे तुम्हें कुछ तो कुछ प्राप्त करने की मन में इच्छा होगी। उदारचित होगे उसमें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। और एक बड़ी खास बात क्या बारीकी है, कभी आप जब उदारचित होगे और उदारचित होकर आप कोई कार्य करते हो तो देख लेना आपको उसे बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी खुशी मिलेगी। आदमी को खिला के पिला करके कोई किसी प्रकार की सहायता करके आप जब करते हो तो आपको दिल की खुशी होती है, और उसी जगह आप उससे 100 गुना ज्यादा दान दोगे। 1,50,000 दान दे दिया, 20,000 दान दे दिया, 5,000 दान दे दिया, वो तुम दोगे, तुम्हारे अंदर में बिना अहंकार आए तुम रह नहीं पाएगा। मैंने दान दिया है, इतने दान दिया है, वो तुम्हें अहंकार कराएगा और तुमको नीचे गिराएगा। उदार चित्ता तुमको ऊपर उठाएगी और सबका प्यारा बनाएगी। तो इसलिए आज का जो ज्ञान है इससे हमें इस पॉइंट से हमको समझ मिलता है कि गुरु ने बोला उदार चित्ता खूब रखो, खूब उदार चित्त हो, लेकिन दान कभी मत देना भूल के। दान दोगे तो तुम्हारे अंदर में अहंकार आएगा और अहंकार भगवान का भोजन है। करके देखो
अगर आनंद न मिले तब कहना। हम तो एक बात जानते हैं, गुरु का ऐसे पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आप लगाइए, आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है। हाँ, डॉक्टर शांति